शुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम नमः शिवाय। पूर्णलो वायु भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धिरेव च मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे न प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो एदं धार्यते जगत् एतद्योनीति भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं दृशु। अच्छा, अब अपने जो है से चलना था। जीवभूतां महाबाहो एदं धारिते जगत् अपरियमी हो गए ना जी। एवं क्षेत्रलक्षणयः प्रकृति अपरत्वं वदन् क्षेत्रज्ञलक्षणां प्रकृतिम् आह। इस श्लोक को चल रहा है जी। ये पूरा नहीं हुआ था शायद। नहीं। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिविद्धि में पराम। अपरा इयं प्रकृति पराम प्रकृति में विद्धि अन्यां पराम प्रकृति में विद्धि। पराम प्रकृति जो है आप मेरे को सुने। जीवभूतां महाबाहो ये इदं धार्यते जगत्। ये जीवभूतां प्रकृति जीव स्वरूप जो है ये सारे जगत को धारण करने वाली है। ये महाबाहो ये बात बताई। महाबाहो तक हम आए थे इसमें। इतस्त चेतन वर्ग रूपायाः क्षेत्रलक्षणया प्रकृतिर अन्यां विलक्षणां। ये जो है अचेतन रूपा जो जड़ रूप है अचेतन रूपा क्षेत्र लक्षणा जो है प्रकृति है उससे अन्य विलक्षण जो है ये तू शब्द से उसको अलग करते हैं। तू शब्दात् यथा किंचित अपि अभेद योग्याम जीवभूता जो प्रकृति है चेतनात्मिकाम क्षेत्रज्ञ लक्षणाम क्षेत्रज्ञ जिसको कहा जाए ऐसी मम आत्मभूताम मेरा स्वरूपभूत मेरे स्वरूपभूत विशुद्धाम पराम प्रकृतिम पराम उत्कृष्टाम प्रकृतिम सर्वोत्कृष्ट प्रकृति जो है ये वित्तीय महाबाहो। या क्षेत्रज्ञ लक्षणया जीवभूताया अंतर अनुप्रविष्टया प्रकृत्येदम जगत अचेतन जातम धार्यते। हे महाबाहो ये जो है ये या क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ जिसको कहते हैं अर्थात क्षेत्र को जानने वाली क्षेत्र को साक्षी रूप से समझने वाली जानने वाली ये प्रकृति है। जीवभूताम जीव स्वरूप प्रकृति है। अंतर अनुप्रविष्टिया शरीर के अंदर प्रवेश करके
प्रकृत्या इदम, इस प्रकृति के माध्यम से, इदम जो दिखाई देने वाला है, इदम मैंने ये दृश्यमान जो जगत है, जगत अचेतन जातम, जो अचेतन है अर्थात जड़भूत है, धार्यते स्वतः विशीजते उत्तम्भ्यते, उसको धारण करके रखता है, अर्थात उसको निरंतर अपने उसमें उसको पालित पोषित करके रखती है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरणानि, ये श्रुति का वाक्य है कि अनेन जीवेन, इस जीव के माध्यम से, आत्मा अनुप्रविश्य, आत्मा अनुप्रविश्य मैंने प्रवेश करके, शरीर में प्रवेश करके, यानी कि जगत में प्रवेश करके, जगत के प्रत्येक कण कण में प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरण, नाम और रूप का विस्तार करती है। अब ये यदि ये हम जो इसको टेबल कहते हैं, क्यों कहते टेबल, यदि इसके अंदर प्रकृति ये जीव न होता तो हम उसको टेबल कहने की स्थिति में नहीं थे। यदि हम टेबल कहते हैं तो आखिर जो इसके अंदर शक्ति है वही बोलती है, इसके बिना तो नामकरण हो नहीं सकता। तो जो कुछ भी हम नाम और रूप की कल्पना करते हैं वो जीव भूताम प्रकृति के माध्यम से, जीव स्वरूप जो प्रकृति है उसके माध्यम से कैसे ये अंदर प्रविष्ट है, इसलिए हम सबका नाम उच्चारण करते, सबका रूप देखते, जो भी भिन्न प्रकार के व्यवहार करते, ये सब इसके कारण होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इसी जीव से नहीं जीव रहित धारितुम शक्यम, जीव से रहित कुछ भी धारण किया नहीं जा सकता, कोई भी चीज़ें अस्तित्व में नहीं रह सकती जीव के अभाव में, जीव के अभाव में कोई भी वस्तु अस्तित्व में नहीं रह सकती। अब दो प्रकार की प्रकृति है, एक जंगम है और एक स्थावर है। जंगम मैंने हम लोग जो चलने फिरने वाले हैं, चेतन क्रियाशील, और एक अक्रियाशील जैसे मकान है, ईंट पत्थर रोड़ा पहाड़ इत्यादि है, वो सारे में उस जीवभूता प्रकृति व्याप्त है ना, उनके कारण ही सबका अस्तित्व है। वो कैसे अस्तित्व है ये सब अभी आगे बताएंगे। उक्त प्रकृति द्वये कार्यलिंगानुमानम प्रमाणेन स्वस्य तद्वारा जगत व्यष्ट्यादि कारणत्वं दर्शयति, है सृष्ट्यादि कारणम दर्शयति। ये जो है प्रकृति द्वय, ये दोनों प्रकृति है, उससे कार्यलिंगम अनुमानम, उसका कार्यलिंग में कार्य का कारण, कार्य से कारण का अनुमान, दो प्रकार का अनुमान होता है। एक कारण से कार्य का अनुमान होता है और एक कारण से कार्य का अनुमान होता है। जैसे नदी है, नदी में ऊपर से प्रवाह आ रहा है पानी का, और पानी गंदा है, तो क्या अनुमान लगाएंगे? ऊपर से गंदा क्यों आ रहा है? वर्षा हुई होगी, वर्षा होने से गंदा पानी होता है ना, और तो गंदा पानी होने का कोई दूसरा नहीं। तो ऊपर से वर्षा आई है, वर्षा के पानी से नदी का पानी, तो कार्य क्या है? गंदा पानी। कारण क्या है? वर्षा का अनुमान लगता है। इस प्रकार से अनुमान लगता है। तो कार्य लिंगानुमान, कार्य रूप पर लिंग मैंने हेतु के माध्यम से अनुमान के द्वारा लगाया जा सकता है। प्रमाणेन, प्रमाण करते हुए, सस्य तद्वारा, तद्वारा मैंने उसके द्वारा जगत सृष्टि आदि कारणत्वम, जगत की सृष्टि का आदि कारण जो है, दर्शयति, इस जगत की उत्पत्ति का आदि कारण जो है उसको दिखाते हैं। जगत सृष्टि आदि कारण, सृष्टि आदि का कारण जो है बताते हैं। एतद्योनिति भूतानि सर्वाणि इत्युपधारयो अहम कृष्णस्य जगतो प्रभव प्रलयस्तथा। एतद्योनिति भूतानि, एतत् ये जो है दो प्रकार की प्रकृति, भूतानि योनि, ये भूत मात्र की योनि उत्पत्ति स्थान है। कौन सी? कौन? दो, एक तो क्षेत्रज्ञ रूप और एक क्षेत्र रूप और एक क्षेत्रज्ञ रूप, दोनों जो प्रकृति है वो जगत की उत्पत्ति का कारण है। सर्वाणि उपधारय, ये सारा संसार जो है इसी से उपधारण धारण करता है। अहम कृष्ण जगत, और मैं ही कृष्णस्य जगत, कृष्ण
मैंने संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय का कारण हूँ। ये जो प्रकृति है, प्रकृति के मध्य में मेरी उपस्थिति जीव रूप से, और मैं ही सारे जगत का उद्भव और प्रलय करता हूँ, मैं मूल रूप से कारण हूँ। तो भगवान जो है स्वयं कारण बनता है। अब कैसे कारण बनता है? तो उसके माया के द्वारा, माया उपाधिक जो है ब्रह्म, वो कारण बन करके जगत की उत्पत्ति करते हैं। एते अपरत्वेन परत्वेन च, एक परत्व और एक अपरत्व। परत्व मैंने, अपरत्व मैंने प्रकृति, और परत्व मैंने जीवभूत क्षेत्रज्ञ। अपरत्व ने प्रकृति, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, और परत्व मैंने क्षेत्रज्ञ। ये दोनों के माध्यम से प्रागुप्ते क्षेत्रज्ञ लक्षणे, क्षेत्र और क्षेत्र रूप लक्षण से प्रकृति, ये जो दोनों प्रकृति है, योनीर, ये योनि है किसकी? येषाम, जिसकी योनि है, तानि एतद योनि से भूतानि, ये सारे के सारे भूत जो है उसकी योनि है। एतद योनि इति भूतानि, भूतानि मैंने भवन धर्म कानि, भवन धर्म का, भवन मैंने होने रूप धर्म है जिसका, अर्थात उत्पन्न होने रूप धर्म है जिसका, इसकी योनि है। वहाँ से उत्पन्न होता है। सर्वाणी चेतना चेतनात्मकानि, चेतन और अचेतन दोनों उसकी उत्पत्ति है। जैसे संसार के पदार्थ से जड़ उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार जीव की भी उत्पत्ति है। जीव जो है, जीव की भी उत्पत्ति स्वरूप में मानते हैं। तो चेतना चेतन आत्मकानी जनिमंती, जनिमंती, जन्म मैंने जन्म मरण वाले, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त है, इसके इत्यादि। निखिलानी एवं उपधार्य जानी ही, ऐसा तुम समझो कि सारा का सारा संसार ये दो प्रकृति से उत्पन्न होता है और मैं ही उसका उत्पादक हूँ। कार्याणाम चिद चिद ग्रंथि रूपत्वात् तत्कारणम इति, चिद चिद ग्रंथि रूपम रूप अनुमिनो इत्यर्थ। अब क्या है कि जितने भी कार्य है, कार्य बने नाम रूपात्मक, जितनी भी दृश्य है या नाम है, चिद अचित, चित मैंने चैतन्य और अचित मैंने जड़, दोनों जो है ग्रंथि, इस दोनों की ग्रंथि में मिल करके दोनों तादात्म्य में मिल जाते हैं, तो रूपत्वात् ये कारण बनता है। तो जो कार्य है उसका कारण होता है। तो कार्य है जगत, और जगत का कारण क्या है? चिद अचित, ये दोनों कारण। रूपत्वात् कारणमपि चिद अचित ग्रंथि, चित और चित की ग्रंथि, मैंने चित तो हो गया चैतन्य और अचित हो गया जड़। ये जड़ का जो संयोग है वो उत्पत्ति का कारण है। केवल चित हो। अब एक दृष्टांत के रूप में बताया आपको, जैसे ये लाइट है, लाइट होता है, लाइट कैसे होती है? करंट और बल्ब, बल्ब और करंट। बिजली में क्या चीज़ होता है? बिजली से। क्या केवल बिजली से लाइट उत्पन्न होगी? ना, नहीं होगी, है ना। तो बिजली उत्पन्न होती, तार में बिजली होती है, लेकिन वो प्रकट नहीं होती। प्रकट कब होती है? बल्ब लगाने से। जब उसके साथ अर्थ लगता है? नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं ना। तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जब लगेगा तब जाकर के बिजली होगी, अन्यथा बिजली नहीं होगी। तो दोनों के संयोग से हो गई। गर्म तार और ठंडे तार जब मिलता है तो वहाँ पर प्रकाश होता है। ठीक उसी प्रकार से जड़ जो है वो ठंडा अर्थ, और चैतन्य जो है वो है गर्म तार, चैतन्य। तो चैतन्य जड़ दोनों की ग्रंथि बनती, ग्रंथ में जोड़, सही होता है, तब जाकर के सृष्टि का वैसे संचालन होता है। तो ये कार्यकारी हो जाता है। चिद अचित ग्रंथि रूपम अनुमिन अनुमान करो तुम, वैसे दिखाई नहीं देगा, तुम्हें अनुमान करना है। अब अनुमान ये होता है कि ईश्वर है, कैसे पता चलेगा? ईश्वर है क्या पता चलेगा? जगत के कार्यों को देख के, जगत को देख करके ईश्वर का अनुमान होता है।
यद् यद् कार्यम तत्तक कर्तृजन्यत्व, जो कार्य है वो कर्तृजन्य होता है, किसी न किसी कर्ता ने बनाते हो। तो जिस प्रकार से ये सारा जगत ये हम टेबल बनाया, किसने बनाया? किसी बड़े ने बनाया। पुस्तक बनाई, किसने बनाई? किसी जलसा ने बनाई। तो उसी पर कर्ता ने कार्य बनाया। तो ये जगत रूपी जो सृष्टि है वो किसने बनाया? तो उसको बनाने वाला कोई सामान्य तो होगा नहीं। तो जो असामान्य है ईश्वर उसका कर्ता हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का इसे क्षितिकर अधिगम कर्तजन्यत्वात्, क्षिति में अंकुर, ये जैसे पृथ्वी में पौधा पैदा होता है, घास पैदा होता है, ये कोई बोने जाता है? कहाँ से उत्पन्न होता है? आखिर कार्य है ना वो, तो कार्य तो किसी ने तो उत्पन्न किया होगा, कारण। तो जो हमको नहीं दिखाई देता है, नहीं समझ में आता है और कार्य है, तो उसका कोई न कोई उत्पादक होगा। जो उत्पादक है उसको हमने ईश्वर मान लिया, है ना। तो संपूर्ण सृष्टि का उत्पादक हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन कार्य है, इसके कारण हमको मानना पड़ता है कि इसका कोई करता है, जो करता है वो ईश्वर है। इस प्रकार से अनुमान, तो इस प्रकार से तुम अनुमान करो। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे ममोपाधिभूते, क्षेत्र और क्षेत्र के लक्षण में भी, क्योंकि दोनों कार्य है, क्षेत्र भी कार्य है और क्षेत्र की भी कार्य है, अर्थात प्रकृति भी कार्य है और जीव भी कार्य है। तो दोनों को लक्षण है। ममोपाधिभूते, मुझ उपाधिभूत, एक होता है उपाधि से रहित और एक होता है उपाधि से युक्त। उपाधि से रहित जो होता है वो किसी प्रकार की क्रिया नहीं कर सकता। ब्रह्म जो है किसी भी प्रकार की उपाधि से युक्त नहीं है, कोई उपाधि उसके अंदर नहीं। लेकिन ब्रह्म के साथ जब माया उपाधि लग जाती तो ईश्वर बनता है और ईश्वर फिर कार्य बनता है। तो इसी प्रकार से माया उपाधि भूते यत प्रकृति, ये जो प्रकृति के है भवतस ततस्तत द्वारा अहम सर्वज्ञ होने वाली जो है प्रकृति भवत ततस्तत द्वारा, उसके बाद उसके द्वारा अहम सर्वज्ञ, जो मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वेश्वर अनंत शक्ति मायोपाधि, मैं सर्वेश्वर, सबका शासन करने वाला ईश्वर हूँ। वो शासन किसे करता है? ब्रह्म किसी का शासन नहीं कर सकता, लेकिन शासन कब करता है? जब उसके साथ शासन करने वाली शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है तो वो शासन करता है। इसी प्रकार से सर्वेश्वरो अनंत शक्ति, जो माया है, माया की अनंत शक्ति है, उसके शक्ति का भी कोई अंत नहीं है। ऐसी माया उपाधि, माया जब उसका जो उपाधि अर्थात माया उसके साथ लग जाती है, जुड़ जाती है, तो माया उपाधि ईश्वर होता है और ईश्वर फिर इसका कर्ता बनता है। कृष्णस्य चराचरस्य, ये सारा का सारा जो विश्व है, चराचर, चर और अचर। चर का मतलब चलने वाला और अचर मैंने जो न चलने वाला, स्थावर जंगम, ये दोनों प्रकार की सृष्टि है जगत। सर्वस्य कार्यवर्गस्य, संपूर्ण कार्यवर्ग। अब वो ऐसा संसार में कोई पदार्थ है जो कार्य न हो? कोई ऐसा पदार्थ रखता है जो कार्य न हो? जो नाम रूपात्मक है, जो जिसकी हम कल्पना करते हैं वो सब कार्य है। यदि हम सिप्पी में रजत की कल्पना करते हैं तो वो भी कार्य है, क्योंकि वहाँ उत्पन्न होती है। सिप्पी में रजत उत्पन्न होती है नहीं, लेकिन उत्पन्न दिखाई देती, इसलिए होती है, कार्य उत्पन्न हुआ तो ये कार्य है। इसी प्रकार से रज्जु में सांप दिखाई देता है, तो है कुछ नहीं लेकिन दिखाई देता है, हमने माना कि वहाँ दिखाई देता है तो वहाँ पर कार्य। तो इस प्रकार के जितने भी कार्य है, चाहे कल्पित या यथार्थ जो भी कार्य है, वो सारे के सारे कार्य जो है कार्यवर्ग प्रभव मैंने उत्पन्न होने वाला, उत्पत्ति कारणम, प्रभव मैंने ये जो उत्पन्न होता है उसका उत्पत्ति कारण, उस उत्पत्ति का कारण है। प्रलयस्तथा, तो विनाश कारण, उत्पत्ति का कारण भी है और विनाश का भी कारण है। कौन? मायोपाधिक ईश्वर।
स्वप्निकस्य प्रपंचस्य मायिकस्य, जैसे स्वप्न में हम जब स्वप्न लेते हैं ना, स्वप्न आता है, क्या क्या देखते हैं स्वप्न में? निकट भविष्य में कोई स्वप्न आया? स्वप्न आया कि नहीं? निकट भविष्य कभी कभी रोज आता है स्वप्न। अच्छा। तो स्वप्न में हम जो कुछ भी देखते हैं उसमें से कुछ भी वहाँ नहीं होता। हम होते हैं, हम बिस्तर पर पड़े होते हैं, हमारी आंखें बंद होती है, हमारा मन लीन होता है, और वहाँ पर जो है हम घोड़े भी देखते हैं, हाथी भी देखते हैं, जंगल भी देखते हैं, रोड भी देखते हैं, समुद्र भी देखते हैं, पहाड़ भी, सब देखते हैं। लेकिन वहाँ कुछ है ही नहीं, फिर भी देखते हैं। तो क्या है? तो कहते वहाँ उत्पन्न होता है। किससे होता है? तो अविद्या से होता है। अविद्या क्या है? तो मन का जो अज्ञान, इसको अविद्या कहते हैं। ये हमारी जो एक सूक्ष्म ये एक वृत्ति है अज्ञान की, उस अज्ञान की वृत्ति से वहाँ सारा उत्पन्न होता है। तो वो जो वृत्ति है माइक है, न होते हुए भी दिखाई दे, उसका नाम माया। न होते हुए भी दिखाई दे, उसका नाम माया। एक माया भी कहते हैं, ये जादूगर जो होता है उसको माया भी कहते हैं। होता कुछ नहीं, लेकिन हमको दिखाई देता है। और काट कर 2 टुकड़े करते हैं शरीर का, ऐसा होता है? होता नहीं, लेकिन हमको दिखाई देता है। तो क्या है कि मायावी का काम, मायावी जो न होते हुए दिखाई दे, उसका नाम है माया। इसका माया का लक्षण है अघटना घटन पटी ऐसी माया, अघटना घटन पटी ऐसी माया। जो न घटे उसको घटा दे, जो घटने वाली है उसको छुपा दे, जो यथार्थ है उसको छुपा दे, जो नहीं है उसको दिखा दे। इसका नाम है माया। वो माया करती है। ये जगत है नहीं, लेकिन हमको दिखाई देता है। आत्मा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं देता, पर्दा डाल दिया उसके ऊपर। तो इसी प्रकार की माया है। तो माया जो है मायिकस्य, स्वप्निकस्य मायिक प्रपंचस्य मायिकस्य माया आश्रयत्व विषयत्वाभ्याम। अब माया का वो आश्रय लेता है और माया को ही विषय करता है। समझे? ईश्वर जो है माया का ही आश्रय लेता है और माया का ही विषय करता है, अर्थात विषय का उपभोग करता है। उपभोग का मतलब उसको क्रियाशील करता है। आश्रय लेकर के क्रियाशील होना, तो माया का वैसे आश्रय लेकर के माया का वैसे प्रयोग करता है। विषय का मतलब प्रयोग करता है। इस प्रकार से जो है मायावी अहम ही उपादानम दृष्टा। मायावी मैं ही उपादान हूँ। उपादान मैंने कारण होता है। 3 प्रकार के कारण होता है। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है, और एक 3 कारण होता है कर्ता। नहीं, उपादान, निमित्त और समवायी असमवायी निमित्त। क्या जी? समवायी असमवायी निमित्त। निमित्त 3 कारण होता है। तो एक उपादान, एक निमित्त और एक संयोग कारण, संयोग ऐसा मानो। तो 3 प्रकार के कारण है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि मैं उपादान कारण हूँ और मैं निमित्त कारण भी मैं ही हूँ। दृष्टा, दृष्टा बताइए इसमें कि मैं उपादान भी हूँ और दृष्टा भी हूँ। दृष्टा साक्षी। तो भगवान कहते हैं कि मैं सारे संसार की उत्पत्ति भी करता हूँ और संसार को देखता भी हूँ। साक्षी रूप से देखता भी हूँ। तो देखता दृष्टा हो गया, कर्ता हो गया, निमित्त कारण हो गया। तो इस प्रकार से भगवान जो है अभिन्न निमित्त उपादान कारण इस जगत के है। तो ये बात यहाँ पर से बताई। यस्माद् अहमेव माया सर्वस्य जगतो हो जन्म स्थिति भंग हेतु हो तस्मात् परमार्थतः मैं ही, यस्माद् अहमेव माया, माया के द्वारा सर्वस्य जगत, संपूर्ण जगत का जन्म स्थिति भंग, जन्म स्थिति और लय, ये तीनों का हेतु होने के कारण होने के कारण तस्मात् परमार्थतः वास्तविकता जो है वो क्या है वो बताते हैं।
मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कहते सब कुछ है लेकिन मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ना। मैंने सारे जगत को बनाया। अब जैसे स्वप्न के अंदर हम सारा संसार बनाते हैं, कौन बनाता है? हम बनाते हैं, हम अज्ञान के द्वारा बनाते हैं, तो बनाए। अब वहाँ होता कुछ नहीं, मेरे सिवाय कुछ है? मेरे सिवाय वहाँ पर दृष्टा के सिवाय वहाँ कोई है? अच्छा, अब ये कैसे पता चलता है कि हमने स्वप्न देखा? साक्षी हमने स्वप्न देखा, हमने स्वप्न में ये सब चीज देखी, कौन बताएगा? साक्षी साक्षी बताएगा। तो उसके अतिरिक्त तो कोई वहाँ है? तो उसी ने वहाँ पर बनाया माया के द्वारा, और वही वहाँ पर देखता है। देख रहे हैं? तो उसी प्रकार से कहते हैं कि मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति। हे धनंजय, मत्तः परतरं मेरे से बढ़कर के, यानी कि मेरे से कोई और किंचिदपि नास्ति, कुछ भी वहाँ नहीं है सिवाय मैं। इसी प्रकार से जैसे स्वप्न में इस प्रकार से होता है, उसी प्रकार जागृत में भी ये सारा का सारा जगत जो है उसमें ही बनाता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, इसके अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं। अब हम जो कहते थे मैं ही देखता हूँ, मैं देखता हूँ, कौन देखता है? परमात्मा देखता है, जीव देता है। दो प्रकार के जीव की कल्पना करते हैं, कल्पना। एक होता है हिरण्यगर्भ और समष्टि, और एक होता है व्यष्टि। व्यष्टि में क्या है कि अलग अलग अज्ञान से अलग अलग व्यक्ति अपने आप को मानता है। मैं राघव मानता हूँ, तो आप विष्णु मानता है, आप ये मानती है, अलग अलग। लेकिन सारी समष्टि का ही जो हिरण्यगर्भ है वो सारे संसार को बनाता है, सारे संसार को देखता है। हम अपने संसार को बनाते, अपने संसार को देखते, स्वप्न में और जागृत में। अब जागृत में हम संसार को बनाते ना, कैसे बनाते? मैंने जन्म लिया, मेरा संसार शुरू हो गया। मैंने अपने भाई बहन बनाए, मैंने माता पिता बनाए, मैंने मित्र दोस्त बनाए, मैंने विवाह किया, बच्चे मेरे हुए, और सब में मैंने अपना समझ जोड़ता गया। लेकिन कहीं भी तो कोई सत्य हो? कहीं पर भी सत्य हो? केवल कल्पना है, व्यवहारिक जगत की कल्पना है। और जब तक व्यवहार है तब तक कोई कल्पना है, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ही कल्पना है। तो इसी प्रकार से संसार का जो सारा काम चलता, वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये सब समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा। ये सब कुछ मेरे में ओतप्रोत है। ओतप्रोत मैंने अनुस्यूत है। एक जैसे एक दृष्टांत है, दृष्टांत से थोड़ा भिन्न हो जाता है कि ये माला जो है, मणके है, तो मणके के अंदर से सूत्र निकल करके दूसरे मणके में, तीसरे में सारा पूरा देते हैं। तो एक ही सूत्र के द्वारा सारी माला वैसे गठित हो जाती है। तो अनुसूत, इसका मतलब प्रत्येक मणके के अंदर सूत है वो। इसी प्रकार से जगत के प्रत्येक पदार्थ के अंदर वो परमात्मा का अस्तित्व उसके अंदर है। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, कोई ऐसा कण नहीं है, कोई ऐसा कोई आकार नहीं है जिसके अंदर उसका अस्तित्व न हो। तो कहते हैं कि मयि सर्वम् इदं प्रोतो, मैंने ही सारे संसार को ओतप्रोत करके रखा है, अर्थात मैं ही सारे संसार के अंदर व्याप्त हूँ। मणिगणा इव निखल दृश्याकार परिणत मायाधिष्ठान स्थानत्वात् सर्वभासकात् मत्तः मद्रूपं स्फुरणरूपेण च सर्वानुष्यात् स्वप्रकाश परमानंद चैतन्य घन घनात् परमार्थ सत्यात् स्वप्नदृश्य इव स्वाप्निकं मायावीन एव मायिकं शुक्ल शुक्ति शकल अवच्छिन्न चैतन्यादिवत् अज्ञान कल्पितं रजतं परतरं परमार्थ सत्यम अन्यत् किंचिदपि नास्ति।
अब वो निखिल दृश्य, ऐसे संसार का सब प्रत्येक दृश्य, निखिल दृश्य आकार परिणतम, आकार में परिणत जो है, माया अधिष्ठान, माया के अधिष्ठान से, माया अधिष्ठान, माया को आश्रित होकर अधिष्ठान होना है जीव, मैंने परमात्मा अधिष्ठान, सर्व भास्कर, संपूर्ण संसार का भाषक, भाषक मैंने प्रकाशक, मत सद्रूपेण, मैं सद्रूप से, सत्ता रूप से, स्पूर्ण रूपेण, स्पूर्ण में वो एक प्रकार से प्रकट रूप से, जो सर्वानुस्यूत, सब में अनुस्यूत, सब में से विद्यमान हूँ, श्रुतत्व, प्रकाश परमानंद, मैं कैसा हूँ तो स्वप्रकाश हूँ, परमानंद चैतन्य घन, घनात् परमार्थ सत्यत्वात्, परमार्थ सत्य, परमार्थ सत्य मैंने त्रिकालाबाध्य, जिसमें कभी किसी प्रकार का नाश का कोई कल्पना न कर सके हैं, ऐसा होते हुए स्वप्न दृश्य, स्वप्न में जैसे दृश्य देखते हैं उसी प्रकार स्वाप्निकम, स्वाप्निक स्वप्न का दृश्य जो मायावीनम, मायावीना, माया से उत्पन्न होने वाला, इव मायावी जिस प्रकार से करता है, माइकम, माइक मैंने जो माया से रचित, सुक्ति शकलम, सुक्ति का मतलब होता है सीपी, सीपी में शकल में चांदी का जैसे भाव बात होता है, शकल अवच्छिन्नम, चांदी से युक्त ऐसे दिखाई देता है, चैतन्य, छिन्नम चैतन्य आदिवत, चैतन्य मतलब साक्षात प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ज्ञान कल्पितम, अज्ञान कल्पितम, अज्ञान के द्वारा कल्पित, जैसे सुक्ति में सकल अज्ञान से कल्पित है, उसी प्रकार से सारे जगत के अंदर जो है, सारा जगत जो दिखाई देता है माया अधिष्ठान में, माया का अधिष्ठान में, इस सारे जगत के अंदर वैसे हूँ, लेकिन दिखाई देता है जगत, इस प्रकार जगत देता है कल्पितम, रजतम, रजित के समान, परतरम परमार्थ सत्यम, परमार्थ सत्य क्या है, केवल सुक्ति सत्य है, मैं परमार्थ सत्यम, अन्यत किंचिदपि नास्ति, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो परमार्थ सत्य रजत है, उसी परमार्थ सत्य जो है अधिष्ठान सत्य है, अध्यस्त जो सत्य नहीं है, इस प्रकार का यहाँ पर नास्तित्व है। हे धनंजय, इस प्रकार से उसमें अब आगे का जो है उसको कल फिर और विस्तार करेंगे, इसका इसी का ये ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।